जय जवाहर मित्रों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास और भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के तहत लास्ट वीडियो में हमने संगम साहित्य या संगम काल को देखा था और संगम काल के अंतर्गत मैं आपको चेर, चोल और पांड्य शासकों या साम्राज्य के बारे में, या शासक बोलो, वंश बोलो, साम्राज्य नहीं वंश, चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में बताया था। ठीक है। और अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान, जो हमारा हुआ है 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक, इनका 12वीं शताब्दी तक। ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मैं आप लोग को बताया भी था कि चोल वंश ने और चेर और पांड्य वंशों ने प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक क्या किया था, शासन किया था। उसके बाद उनकी शक्तियों का ह्रास हो गया था और उसके बाद पुनः ये फिर से उभर कर सामने आए, जिसमें चोल जो था वो सर्वाधिक शक्तिशाली एक वंश के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है। तो उसी को अपने को पढ़ना है थोड़ा सा। तो चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान, जिसके तहत समय कौन सा है, 9वीं सदी से 12वीं सदी तक। ठीक है। या 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, या 9वीं ईस्वी से 12वीं ईस्वी तक। इसमें अपने को दो चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है क्या, राजनीतिक इतिहास, कुछ शासक है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उनके बारे में जानना है। और साथ में क्या पढ़ना है, प्रशासन। और याद रखिएगा इनके प्रशासन में भी ना, ये जो प्रसिद्ध हैं, चोल साम्राज्य जो प्रसिद्ध है अपने प्रशासन के लिए, वो है अपने स्थानीय प्रशासन के लिए। तो यहीं से एक तो क्वेश्चन सामान्यता बनता रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश या कौन सा साम्राज्य अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा कौन, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध कौन था, चोल साम्राज्य। याद रखिएगा इसको। ठीक है। थोड़ा सा डीपली मैं ले जाऊंगा, हल्का सा आपको बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजनीतिक इतिहास में ये मैं शासकों का नाम लिखा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे। विजयालय, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय। ठीक है, ये शासक हो गए। उसके बाद क्या, राज प्रथम, उसके बाद राजेंद्र प्रथम, उसके बाद अधिराज, उसके बाद कौन, राजेंद्र द्वितीय। उत्तम चोल मैं मिस कर दिया हूँ, कोई नहीं। उसके बाद क्या, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, उसके बाद अधिराजेंद्र और क्या, कुलोत्तुंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। विजयालय, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, उत्तम चोल, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज। इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद अधिराज के बाद कौन आ रहा है, राजेंद्र द्वितीय, उसके बाद वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र और कुलोत्तुंग। इतने शासक हुए हैं जिनके नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका नाम तो याद ही रखना है, भूलना नहीं है। भूल जाओगे तो कुछ शासक है जिनको भूल भी सकते हो। हम एक एक करके अब बात करेंगे। ये इतने शासक हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। राजनीतिक इतिहास, हम इसको किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, राजनीतिक इतिहास के तहत पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है विजय। तो सबसे पहले पॉइंट में तो याद रखिएगा, ये जो चोल थे ना, इस समय के चोल, ये इस समय पल्लवों के अधीन सामंत थे। किसके अधीन सामंत थे, पल्लव। पढ़ेंगे इनके बारे में भी थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में। पल्लव के अधीन ये क्या थे, सामंत थे। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये पल्लव के अधीन क्या थे, सामंत थे। चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो चोल थे ये पल्लव के अधीन क्या थे, सामंत थे। याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ता हूँ, शासकों की बात करते हैं। विजयालय, ये प्रथम शासक था जिसको इस वंश का क्या बोला जाता है, संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्थापक। और इसने क्या किया था, तो विजयालय ने क्या किया था, मदुरै बोलता हूँ, तंजौर को जीत कर उसको अपनी राजधानी बनाई। याद करो, मैं लास्ट क्लास से बताया था कि चोलों की राजधानी अभी क्या है, उरैयूर। पहले जब पढ़े थे तब क्या थी, प्रथम शताब्दी में उरैयूर। अब क्या राजधानी बनेगी, तंजौर। तो इसने क्या किया, तंजौर को जीता, तंजौर को जीत कर इसको अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। और रणकेसरी की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा, आप अपने शब्दों में इसको पिरोना है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप इसको वाक्यों में लिख लेना। क्या किए, क्या था, संस्थापक था इस साम्राज्य का, तंजौर को जीतकर इसको अपनी राजधानी बनाई और रणकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो आप इतना थोड़ा याद रखेंगे इसको लेकर। आई होप आप याद रखेंगे कि तंजौर को इसने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। और तंजौर को राजधानी बनाने के बाद इसको राजधानी बना दिया था
और साथ में क्या कर दिया था, रण केसरी की उपाधि धारण की थी। चलिए ठीक। विजयालय के बाद जो शासक बना उसका नाम था क्या, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम, इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शासक है। उत्तर मेरूर का अभिलेख इसका प्राप्त होता है। उत्तर मेरूर का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। उत्तर मेरूर का अभिलेख परांतक प्रथम का है। तो परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर का अभिलेख प्राप्त होता है, जिससे हमें चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। किसके लिए, स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। परांतक प्रथम को लेकर अब बात कर रहे हैं। तो परांतक प्रथम क्या, इसका उत्तर मेरूर का अभिलेख प्राप्त होता है, जिससे हमको किसकी, स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। बात क्लियर। चलिए, इसने क्या किया, तो इसने चेर और पांड्य की संयुक्त सेना को बिल्लोर के युद्ध में पराजित किया। बिल्लोर के युद्ध में क्या किया, पराजित किया। बिल्लोर के युद्ध में पराजित किया। बिल्लोर के युद्ध में पराजित कर मदुरै को जीता। किसको जीता, मदुरै, जो किसकी राजधानी थी, पांड्यों की राजधानी थी। तो मदुरै को जीता और साथ में क्या किया, मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इसकी मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा, परांतक ये भी एक इम्पोर्टेंट शासक है। एक परांतक इम्पोर्टेंट है, एक राजराज प्रथम है, एक राजेंद्र प्रथम है, एक कुलोत्तंग है ना, लास्ट शासक जो मैं बताया वो इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको भले नाम में लिख दिया 11 शासकों का, लेकिन कम से कम 5 शासक का आपके नाम याद ही रखने हैं। तो परांतक के बारे में क्या बता रहा हूँ, उत्तर मेरूर का अभिलेख प्राप्त होता है, जिससे स्थानीय स्वशासन की क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने चेर और पांड्य की संयुक्त सेना को बिल्लोर के युद्ध में पराजित करके मदुरै को जीता, और मदुरै को जीतने के पश्चात इसने क्या किया, मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। तो जीता, लेकिन इसके बाद हारा किससे, तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से यह तकोल्लम, याद रखिएगा, तकोल्लम के युद्ध में पराजित हुआ। क्या हुआ, पराजित हुआ। चलिए, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, किसको लेकर, परांतक प्रथम को लेकर। ठीक, आई होप आप लोग याद रखोगे। उत्तर मेरूर का अभिलेख, संयुक्त सेना को पराजित कर बल्लोर का युद्ध, मदुरै और मदुरै कोंड की उपाधि कृष्ण द्वितीय से पराजित हुआ, याद रखिएगा, तकोल्लम के युद्ध में। चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, या ठीक है रहने दो। अगला शासक क्या है, परांतक और उत्तम चोल। तो परांतक द्वितीय और साथ में क्या, उत्तम चोल। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल भी कहते थे, याद रखिएगा, सुंदर चोल। इन दोनों ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। 30 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। अपेक्षाकृत कमजोर शासक थे, इसलिए यह चोल साम्राज्य के अवनति का काल कहा जाता है। इसको अवनति का काल मतलब, परांतक प्रथम जो था वो क्या किया, मदुरै को जीता, शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसके बाद ये दोनों क्या हुए, थोड़ा कमजोर शासक थे, तो कोई खास हुआ नहीं, इनकी शक्तियों का ह्रास हुआ इस समय। ठीक है, बस इसको ये याद रख सकते हो तो रखना। परांतक द्वितीय ने क्या किया था, सुंदर चोल की उपाधि धारण की थी। बस याद रखना है तो रखो, अदरवाइज मत रखना। ठीक, तो इन दोनों के बारे में बस याद रखो, रख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इनके बाद कौन शासक बना है, तो इनके बाद हम बोल रहे हैं कौन, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम शासक बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
राजराज प्रथम इज इम्पॉर्टेंट रूलर है, थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, क्या याद रखना है इसके बारे में? याद रखिएगा, इसने क्या किया, तो इसने चेर, पांड्य एवं सिंहल। अब सिंहल क्या है आपको पता ही होगा, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सिंहल मीन्स क्या? श्रीलंका। तो इनकी संयुक्त सेना को पराजित किया। संयुक्त सेना को क्या किया? पराजित किया। ठीक है भाई, पराजित कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, चेर, पांड्य एवं सिंहल की संयुक्त सेना को पराजित किया। उसके बाद श्रीलंका, अब सिंहल भी लिख सकता हूं मैं श्रीलंका लिख दिया। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका पर आक्रमण करके, ऐसा लिखो, श्रीलंका पर आक्रमण करके इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, श्रीलंका पर आक्रमण करके इसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया। अनुराधापुर नहीं है, इसको अनुराधा बस लिखो। अनुराधा को नष्ट किया। ठीक, साथ में अब इसको नष्ट कर दिया तो मुम्माडी चोलपुरम, उसके स्थान पर मुम्माडी चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की, क्या की? स्थापना की, और मुम्माडी चोल की उपाधि धारण की। मुम्माडी चोल की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, मुम्माडी चोल की उपाधि धारण करके उत्तरी श्रीलंका पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो कहाँ नियंत्रण स्थापित किया? तो उत्तरी श्रीलंका पर। संपूर्ण श्रीलंका को नहीं जीता है। ठीक है, अगला शासक जीतेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके बारे में क्या बता रहा हूँ। पहला तो संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, और दूसरा पॉइंट किससे संबंधित है इसका? श्रीलंका से। तो श्रीलंका से कैसे संबंधित है? तो श्रीलंका पर आक्रमण किया, अनुराधा को नष्ट कर दिया जो राजधानी थी, मुम्माडी चोलपुरम नामक एक नया नगर बसाया, मुम्माडी चोल की उपाधि धारण की, और उत्तरी श्रीलंका पर अपना क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया है? तो इसने क्या कराया था? भूमि का पैमाइश कराया था। भूमि की पैमाइश कराई थी, मापन करवाया था। अगला पॉइंट पे लिख लीजिएगा, क्या करवाया था? भूमि का मापन करवाया था। ठीक है, प्रथम चोल शासक जिसने भूमि का मापन करवाया था। और विजय में अगर एक चीज और याद रखिएगा, इसने मालदीव को भी जीता था। किसने को? मालदीव को। किसको जीता था? मालदीव को जीता। तो जीतने में लेकर 3 चीज, एक तो इनको पराजित किया, श्रीलंका को जीता और मालदीव को जीता। ठीक, इसके अलावा इसने क्या कराया? भूमि की पैमाइश कराई। याद रखिएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट। इसके अलावा यदि बोला जाए तो इसने क्या किया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। भव्य मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? तो 4 तल्लों वाला विमान के लिए। अब ये विमान क्या है? विमान सिंपल सा याद रखिएगा, यह मंदिर होता है ना, एक कमरा जिसको हम बोल देते हैं क्या? गर्भगृह। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो लगा रहता है, ये इसी को ना शिखर बोलते हैं, और इसी को कई जगह विमान बोलते हैं। तो कहाँ शिखर बोलते हैं, कहाँ विमान बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली मंदिरों के निर्माण की, वहाँ ये सब क्लियर होगा। बस अभी याद रखिए कि विमान इसको बोला गया है।
ठीक है। तो 4 तल्लों का विमान है इसमें, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। किसने निर्माण करवाया था? राजराज प्रथम ने। तो राजराज प्रथम के बारे में याद रखिएगा। चेर चोल सिंहल के संयुक्त सेना को पराजित किया, उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। ठीक है। मुम्बाडी चोल की उपाधि धारण की, मुम्बाडी चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की, मालदीव को जीता, भूमि की पैमाइश करवाई और निर्माण कराया बृहदेश्वर मंदिर। चलिए, अब इसके बाद जो शासक बना वो था आपका राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। अब राजेंद्र प्रथम के बारे में थोड़ा सा याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट शासक है, महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है। कैसे महत्वपूर्ण है? तो इसने क्या किया? श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका पर आक्रमण किया। यहाँ का जो शासक था, यहाँ का शासक था वो था महेंद्र पंचम। और महेंद्र पंचम, तो श्रीलंका पर आक्रमण कर वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को युद्ध में मार डाला और संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किया। संपूर्ण श्रीलंका पर क्या किया? अधिकार कर लिया। तो याद रखना है। ठीक है जी। संपूर्ण श्रीलंका पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसके बाद इसने क्या किया? तो इसके बाद इसने क्या किया? बंगाल का अभियान किया। बंगाल अभियान के तहत महिपाल को पराजित किया। महिपाल कौन था? बंगाल का शासक था। तो बंगाल अभियान के तहत महिपाल को पराजित किया और 2 काम किया। इसको पराजित किया, इसके बाद इसने 2 काम किया। पहला काम क्या किया? तो गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की। नामक नगर की स्थापना कर इसको अपनी राजधानी बनाई। बताया था मैं, इसको अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। दूसरा काम क्या किया? तो दूसरा काम इसने किया कि गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। तो गंगैकोंड चोल, थोड़ा सा याद रखिएगा, गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी और गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के पश्चात। इसके बाद इसने क्या किया? तो इसने दक्षिण पूर्व एशिया में अभियान किया। दक्षिण पूर्व एशिया में अभियान किया और जावा सुमात्रा जैसे द्वीपों को जीता। जावा सुमात्रा जैसे द्वीपों को क्या किया? जीता। तो याद रखिएगा, जावा सुमात्रा जैसे द्वीपों को जीता। जावा सुमात्रा जैसे द्वीपों पर नियंत्रण स्थापित किया है, जीता। इसके अलावा इसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर भी क्या किया? नियंत्रण स्थापित किया। याद रखिएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर भी नियंत्रण स्थापित किया। इसने बंगाल की खाड़ी को चोलों के झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। एक पॉइंट इसको लिख लीजिएगा, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। बंगाल की खाड़ी को चोलों के झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। मतलब ये जो आपका हमको दिखाई देता है ऐसे करके, ये जो पूरा बंगाल की खाड़ी है, ये वाला एरिया, ये जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है ना, तो अपने शक्तिशाली नौसेना के माध्यम से इसने क्या किया था? पूरे बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। पूरे बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसी को बोला जा रहा है कि क्या, कि बंगाल की खाड़ी को चोलों के झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है जी। तो याद रखिएगा इसको थोड़ा सा। श्रीलंका पर आक्रमण, महेंद्र पंचम की हत्या करके अधिकार कर लिया संपूर्ण श्रीलंका पर। बंगाल अभियान किया, गंगैकोंडपुरम की स्थापना की, राजधानी बनाई, उपाधि धारण की गंगैकोंड चोल की। साथ में मैं क्या बोल रहा हूँ? दक्षिण पूर्व अभियान किया, जावा सुमात्रा को जीता, अंडमान निकोबार को भी जीता और बंगाल की खाड़ी को चोलों के झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। याद रहेगा आपको? चलिए, अब इसके बाद कौन शासक बना? तो हमने बताया है, इसके बाद जो शासक बना वो कौन था? राजाधिराज।
और साथ में क्या इसके बाद कौन बना था आपका? राजाधिराज के बाद इसके बाद बना था आपका एक शासक का नाम, जिसका नाम है राजेंद्र द्वितीय। ठीक, तो याद रखिएगा इन दोनों शासक के बारे में। ये जो शासक था राजाधिराज, ये चालुक्य शासक सोमेश्वर से युद्ध में पराजित हो गया। चालुक्य शासक सोमेश्वर से क्या हुआ? पराजित हुआ। याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसी युद्ध में जब यह युद्ध हो रहा था चालुक्य शासक वाला, तो याद रखिएगा इसी युद्ध में क्या हुआ था? ये पराजित हुआ ना, तो राजेंद्र द्वितीय ने अपना राज्याभिषेक कराया। युद्ध के दौरान ही इसके पराजित होने के पश्चात राजेंद्र द्वितीय ने अपना राज्याभिषेक कराया और इसने फिर क्या किया? सोमेश्वर को पराजित किया। सोमेश्वर को क्या कराया? पराजित किया। तो याद रखिएगा, ठीक है, दोनों शासक के बारे में। तो मैं क्या बोल रहा हूं? चालुक्य शासक सोमेश्वर से पराजित कौन हुआ? तो वो कौन हुआ? राजाधिराज। और राजाधिराज जब पराजित हुआ, उसी दौरान रणभूमि में ही इसने क्या कर लिया? राजेंद्र द्वितीय ने अपना राज्याभिषेक कराया, अपने आप को शासक घोषित किया। उसके बाद युद्ध किया सोमेश्वर से और उसको पराजित किया। ठीक, ये जो सोमेश्वर था ना, ये पराजित होने के पश्चात आत्मगिलानी से इसने क्या किया? तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर आत्महत्या कर ली थी, ऐसा पता चलता है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर इसने आत्महत्या कर ली आत्मगिलानी से। ठीक, याद रखिए। इसके बाद दो शासक और हुए, जिनको क्या बोला गया? वीर राजेंद्र और अधिराजेंद्र। तो वीर राजेंद्र और अधिराजेंद्र, इनके बारे में आपको कुछ नहीं जानना है, बस थोड़ा सा नाम याद रखना है कि ये दो शासक हुए हैं करके। ठीक है, इसके बाद जो शासक हुआ है आपका, वो हुआ है क्या? कुलोत्तुंग। ये शासक हुआ है। यह अंतिम शासक था, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखेंगे कुलोत्तुंग को लेकर? तो याद रखिएगा, इसने भूमि की पुनः पैमाइश कराई। भूमि की पुनः पैमाइश, ठीक है। तो जो काम राजराज ने कराया था, राजराज प्रथम ने, उसी को इसने क्या कराया था? पुनः करवाया। तो भूमि की पुनः पैमाइश कराई और इसके लिए अपने पैर का छाप दिया। और इसके लिए क्या किया? अपने पैर का छाप दिया। इसके लिए अपने पैर का क्या दिया? छाप दिया। व्यापार के लिए 72 सदस्यों का दूत चीन भेजा। 72 सदस्यों का दूत कहाँ भेजा था? तो चीन भेजा। याद रखिएगा, कितने सदस्यों को भेजा था? 72 सदस्यों को। नटराज मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, इसको भी याद रखिएगा। नटराज मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो जो नटराज की जो मूर्तियां है ना, ये जो है ना, इसी के काल में ना बनना चालू हुआ। इसी के नहीं, मतलब चोल के काल में ही नटराज मूर्तियां बनना प्रारंभ हुई है। याद रखिएगा, जितने भी नटराज की मूर्ति हैं, ये इसी चोल साम्राज्य के दौरान ही बनना प्रारंभ हुआ। तो इसने क्या करवाया था? नटराज मंदिर का पुनर्निर्माण। तो याद रखिएगा, भूमि की पुनः क्या की? पैमाइश करवाई, पैर का अपना छाप दिया। ठीक है, ठीक है। पैर का छाप ये बुक में लिखा मिलता है। इसका एक पैर जला हुआ था, ऐसा बोला जाता है कि इसका एक पैर क्या हुआ था? जला हुआ था, शायद उसकी आकृति कुछ डिफरेंट होगी। तो जब भूमि की पैमाइश कराया था ना, तो उस पैमाइश में इसने क्या किया था? अपने पैर का छाप दिया था। और चीन में दूत भेजा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्लस इसने क्या करवाया था? नटराज मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो ये आपका क्या हो गया?
शासक हो गए, और इन शासक में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये शासक को ना राजराज प्रथम, इसको अरमोली वर्मन भी इसका नाम है, ठीक है, अरमोली वर्मन, अरमोली, है ना, क्लियर नहीं होगा तो इधर लिख देता हूं, अरमोली वर्मन। तो याद रखिएगा अरमोली वर्मन कौन है, तो अरमोली वर्मन राजराज का ही नाम था। तो ये आपका क्या हुआ, एक तरफ से देखा जाए तो चोलों का राजनीतिक इतिहास जब उनका पुनरुत्थान हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें राजा हैं, जैसे आपका विजयालय को याद ही रखना है, परांतक प्रथम को भी याद रखिएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन हुआ है, तो राजराज प्रथम, और उसके बाद राजेंद्र प्रथम, ठीक है। उसके बाद अधिराज जो हुआ है वो क्या हुआ है, पराजित हुआ है, सोमेश्वर से थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, याद रख सकते हो। उसके बाद राजेंद्र द्वितीय है, उसने पराजित किया, उसको भी याद रख लेना। और लास्ट शासक जो हमारा क्या हुआ है, कुलोत्तुंग, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इस तरीके से चलिए राजनीतिक इतिहास कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका प्रशासन कैसे था, क्यों स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर वगैरह करिए, ठीक है। चलिए।